हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। क्या होता है एक्यूट रीनल फेलियर? जैसे कि आप डिफरेंस जानते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक के बीच में। ओके, एक्यूट मींस कुछ समय ही हुआ है उस पर्सन को इस बीमारी को लेकर। और क्रोनिक क्या है? वो जो धीरे धीरे डिसीज़ डेवलप होती है उसे हम क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। एक्यूट मतलब कुछ समय पहले ही हुआ है। ओके, सो हम डेफिनेशन देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर की। सो डेफिनेशन से दैट द एक्यूट रीनल फेलियर इज a सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। रीनल वर्ड्स किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। ओके, सो एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है? किडनी जो है अपना फंक्शन सडनली करना बंद कर देती है, लूज कर देती है। सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन दैट अकर ओवर ए फ्यू आवर्स और डेज। कुछ समय पहले ही हुआ है, कुछ दिनों पहले या कुछ घंटों पहले, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। किडनी आर अनेबल टू रिमूव द वेस्ट। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी जो है वो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाती है एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। आप जितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उतना फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रही है, वाटर जो है वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? किडनी आर अनेबल टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन। किस किस वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है? डिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी में से फ्लूइड का लॉस होना, जैसे वॉमिटिंग में एक्स्ट्रा वाटर आपका निकल जाता है, डायरिया में, ओके, जैसे लूज मोशन वगैरह है उसमें आपकी बॉडी का वाटर एक्स्ट्रा निकल जाता है, एक्सेस स्वेटिंग की कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है। देन सीवियर ब्लड लॉस अगर हो गया है एंड लो ब्लड प्रेशर है, शॉक लगा है किसी पर्सन को, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है लाइक सेप्सिस वगैरह हुआ है, या यू कैन से ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट, कोई स्टोन की वजह से या एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से ब्लॉक हो गया है यूरिनरी ट्रैक्ट। कुछ ड्रग्स, सर्टेन ड्रग्स की वजह से हो सकता है ये, पेन किलर, एंटीबायोटिक और कॉन्ट्रास्ट डाइज से यहाँ पे हो सकता है रीनल फेलियर। देन डिसीज़ अफेक्टिंग किडनी, वो डिसीज़ जिसकी वजह से किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उन डिसीज़ के कारण भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। तो ये तो हमने वजह जान ली एक्यूट रीनल फेलियर किस किन वजह से हो सकता है। सिम्टम्स आप कैसे पहचानोगे कि आपका रीनल फेलियर हुआ है? तो सबसे पहले डिक्रीज़ इन यूरिन आउटपुट, आपको कम यूरिन पास होने लगेगा। ओके, जिस क्वांटिटी में रोज नॉर्मली यूरिन आप पास करते थे उससे क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। देन स्वेलिंग ऑन द फेस, क्योंकि वाटर बाहर निकल नहीं पा रहा है तो अब वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, तो स्वेलिंग ऑफ द फेस, लेग एंड फीट, क्योंकि पैरों में सूजन जैसी दिखाई देगी क्योंकि फ्लूइड आपकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता जा रहा है। देन टायर्डनेस एंड वीकनेस आपको फील होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसा फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, आपकी सांसें हैं वो छोटी हो जाएंगी। ओके, आप गहरी सांसें नहीं ले पा रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन होगा, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, आप किसी भी वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि अब बॉडी में फ्लूइड बढ़ चुका है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब इसके लिए डायग्नोसिस क्या, कैसे पता करें डायग्नोसिस? तो सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट लगवाएंगे। ओके, इसमें अगर आपके ब्लड टेस्ट में इंक्रीज यूरिया की लेवल इंक्रीज आ रही है, क्रिएटिनिन की लेवल इंक्रीज आ रही है, हाई पोटेशियम आ रहा है, इट मीन्स रीनल फेलियर है। यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो रिड्यूस यूरिन आउटपुट हो रहा है, जितना मान लिया आप 1 लीटर यूरिन पास करते थे रोज और अब 100 ml हो रहा है, 150 ml हो रहा है, तो रिड्यूस यूरिन आउटपुट हो जाएगा। प्रोटीन और ब्लड इन द यूरिन, आपकी बॉडी में आपकी यूरिन के सैंपल में प्रोटीन आपको दिखेगा, ब्लड आपको दिखेगा। देन आप इमेजिंग टेस्ट भी करवा सकते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी। देन मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, इनपुट एंड आउटपुट चार्ट बना के क्या आपने कितना फ्लूइड लिया है और कितना बॉडी में से यूरिन निकला है, तो आप इनपुट आउटपुट चार्ट बना लीजिए। ऐसे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं क्या होता है। इंक्रीज इंसल्ट टू किडनी क्या होता है? डिहाइड्रेशन, ड्रग इन्फेक्शन या लो बीपी की वजह से क्या होता है? बॉडी में वाटर का रिटेंशन होने लग जाता है। इससे क्या होगा? डिक्रीज ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा टू द किडनी और डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी सेल। ओके, डिहाइड्रेशन, ड्रग या इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ? आपका किडनी फंक्शन लो हुआ। ओके, किडनी फंक्शन लो होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है आपका डिक्रीज, ब्लड फ्लो हो गया, किडनी में जो ब्लड सप्लाई हो रहा था वो ब्लड फ्लो कम हो गया है और डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी सेल डैमेज हो गए। देन किडनी आर अनेबल टू फिल्टर ब्लड इफेक्टिवली,
किडनी ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रही है। देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होगा, जैसे यूरिया है, क्रिएटिनिन है, टॉक्सिन्स है एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड बेस डिस्टर्बेंस हो जाएगा और इट विल अफेक्ट अदर ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम। इसकी वजह से अदर बॉडी सिस्टम भी अफेक्ट होंगे, ऑर्गन भी अफेक्ट होंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? सो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेस, जैसे स्टॉप ड्रग, आप ड्रग को लेना बंद करें, जो भी आप प्रीवियस ड्रग ले रहे थे। ट्रीट इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो उसको ट्रीट कीजिए। डिहाइड्रेशन को करेक्ट कीजिए। ओके, देन आप मेंटेन करिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। ओके, अगर डायरिया वॉमिटिंग की वजह से आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, फ्लूइड की कमी हुई है, तो आप आईवी फ्लूइड ले सकते हैं, इट इज़ नीडेड। देन कंट्रोल कॉम्प्लिकेशन, जैसे हाई पोटेशियम एसिडोसिस और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप उस कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल कीजिए। देन डायलिसिस में बी नीडेड, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुके हैं। ओके, सो डायलिसिस में बी नीडेड इफ़ किडनी डू नॉट रिकवर और सीवियर केस हो जाता है। तो की पॉइंट्स ये हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर इज़ सडन, एकदम से होता है, एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ओके, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली डायग्नोसिस अगर हम कर ले, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें और ट्रीटमेंट ले लें प्रॉपरली, तो कॉम्प्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मोस्ट पेशेंट रिकवर किडनी फंक्शन विथ प्रॉपर केयर। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं अगर आप वो प्रॉपर केयर लेते हैं। तो इट इज़ अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूट रीनल फेलियर। थैंक यू वेरी मच।